चलिए ये हो गया था ना। अगला क्वेश्चन सेम था, कितना होगा? दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 52 है और क्रमिक भागफल जो है 2 11 7 है, यानी इसका एचसीएफ 3 जाएगा। हाँ 3 स्टेप का जाएगा। कहा कितना है? 2 है, 11 है और कितना 7 है, और ये कितना है 52। इसका अर्थ है कि 52 एचसीएफ है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण कैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखना ध्यान से कैसे पढ़ रहे हैं। बताइए इसका मान 364, अरे होगा ना दोनों का गुणनफल। अब ये 364 यहां से होगा, तो इन दोनों का गुना जोड़ शेष 4 0 40 40 56 56 जोड़ने के बाद ये 40 56, ये 40 56 इसका मान होगा। तो 40 56 ये, अब इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा 800। चलिए आंसर। अरे कल बताया कोई सा क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़े। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, उसका जीसीडी। तो हमको पता है मेरे भाई लोग कि आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने जीसीडी। जीसीडी जीटीसी वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इधर दे दिया 6 9 1 2, एलसीएम पूछ रहा है और ये दे दिया 24 24 से ये काट देंगे तो एक्स एलसीएम क्या हो जाएगा 288। चलिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है, एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है, एचसीएफ को ही हायर कॉमन फैक्टर कहिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए। दिया जाए किसी संख्या को क्रमानुसार, यानी विद्यार्थीगण 4 और कितना 5 और ये आपका 6, ये भाग हम दे रहे थे, भाग हम दे रहे थे क्रमानुसार। तब विद्यार्थीगण जो हमारा शेष बच रहा था वो विद्यार्थीगण 2 3 और कितना 4। तो क्रमानुसार के केस में हम लोग एलसीएम ऑफ 4 5 और 6 और कॉमन डिफरेंस घटा देते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो 2 विद्यार्थीगण घटा देंगे, तो 60 में से 2 गया यानी 58। याद रखिएगा ये हम लोग बनाए क्रमानुसार से, लेकिन इसी में हम यहाँ रुक कर बोलते हैं कि कभी ये क्वेश्चन क्रमानुसार से दे देता है और कभी सेम क्वेश्चन कर देता है क्रमिक क्रमिक या क्रमागत। यदि ये क्रमिक या क्रमागत में देता तो इसका आंसर जाता 214। देख रहे हैं ना कितना क्लोज दे रहा है, दोनों ऑप्शन दिया है, खाली विद्यार्थीगण पकड़ना, दोनों ऑप्शन दिया है। यदि ये क्वेश्चन क्रमागत पर रहता, सक्सेसिव पर रहता, तो प्राप्त करते ऐसे कि सर हम भाग दे रहे थे कितना से, तो सर हम भाग दे रहे थे 4 से 5 से और 6 से, और आपका शेष कितना बच रहा था, तो सर शेष हमारा बच रहा था 2 और 3 और कितना, तब ऐसे केस में हम इसमें जोड़ते और यहाँ पर गुणा करते, फिर ऐसे जोड़ते, फिर यहाँ पर गुणा करते और फिर ऐसे जोड़ते, तो संख्या विद्यार्थीगण तब आता हमारा कितना 214। देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा 58। क्यों? कर्मानुसार है। ये बता दिए कि क्रमिक रहता है या कर्मागत रहता तब आंसर 214 जाता। वर्ड को पकड़ने का प्रयास करिए, लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन में यदि मान लेते हैं क्रमिक या कर्मागत रहता तो हमारा आंसर 214 जाता। इसमें यदि क्रमिक या कर्मागत रहता तो आंसर हमारा 200 कितना जाता 14 जाता। लेकिन इसमें है क्या कर्मानुसार, इसलिए आंसर क्या जाएगा 58। आंसर जाएगा 58, आंसर जाएगा 58। चलिए दिखा जाए भाई मेरे दिया गया 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। ये घंटी 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में कितनी बार? तो पहले इकट्ठा के बार बजता है तो एलसीएम। यदि बात करते हैं 2 का 4 का 6 का 8 का 9 का नहीं है 10 12 एलसीएम बताइए। 120 सेकंड में है तो सेकंड 120 सेकंड यानी कितना मिनट, यानी प्रत्येक 2 मिनट के बाद सभी घंटी एक साथ बज रहा है, प्रत्येक 2 मिनट के बाद सभी घंटी एक साथ बज रहा है, प्रति 2 मिनट के बाद। तो बताइए विद्यार्थीगण 30 मिनट में क्या बार बजेगा, तो 2 और प्लस कितना 1 बराबर कितना 16 बार। एक क्यों जोड़े सर, प्रथम मान को पूरा करने के लिए एक जोड़ दिया जाता है। जब भी ऐसा बार पूछे ना कितना बार रिपीट किया तो याद रखिएगा जितना आपका आंसर आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा। एक इसलिए कि क्यों कहीं कंटिन्यू हो रहा है तो प्रथम मान छूट जाता है। प्रथम मान को पूरा करने के लिए एक जोड़ते हैं, प्रथम मान को पूरा करने के लिए एक जोड़ते हैं, प्रथम मान को, ये नोट लिखवाए थे आप लोग को, प्रथम मान को पूरा करने के लिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं। आंसर जाएगा 16। देखा जाए भाई मेरे एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाना है? देखा जाए विद्यार्थीगण यदि कमरा में टाइल्स लगाना हो, सुनिएगा ध्यान से, कमरा में टाइल्स लगाना हो, ये विद्यार्थीगण सवाल का सवाल और आपका प्रैक्टिकली भी है एल और बी है। तो आप क्या करते हैं कि यदि कमरा में टाइल्स लगाना हो तो आप क्या करें, अटेंडम बाजार से कोई टाइल्स उठाकर मत लाइए, पैसा का जियानी मत करिए। यदि आपको कमरा में टाइल्स लगाना है ना तो आप क्या करिए ना, लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लीजिए। आप अपने लंबाई चौड़ाई का क्या निकाल लीजिए एचसीएफ। फायदा क्या होगा कि टाइल्स का बचत होगा, पैसा का बचत होगा। तो प्रैक्टिकली भी ध्यान रखिएगा जब भी आप मार्केट टाइल्स लेने जाइएगा ना तो एक बार अपने कमरा का लंबाई और एक बार चौड़ाई नाप लीजिएगा। और टाइल्स विद्यार्थीगण ऐसा बुझा लीजिएगा जो लंबाई को भी काट दे और जो चौड़ाई को भी काट दे, यानी एचसीएफ, यानी क्या निकाल लीजिए। फायदा क्या होगा कि टाइल्स लगाते समय टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो टाइल्स वाला तो तैयार आता है मशीन लेके काट के लगा देगा, इतनी जरूरत है काट के लगा देगा। टाइल्स बड़ा टाइल्स को कितना यूज करेगा बाकी बिक देगा, तो पैसा का नहीं है। तो याद रखिएगा आज के बाद कभी भी अपने घर में यदि टाइल्स लगवाना हो तो कैसे लगवाएंगे, लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने से फायदा होगा ना कि टाइल्स इधर से भी बढ़िया से सेट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को काटेगा तो इधर से भी बढ़िया सेट हो जाएगा और ये चौड़ाई को काटेगा तो इधर से भी बढ़िया से क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। मतलब टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा, पैसा का जियानी नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन है कि कमरा का लंबाई विद्यार्थीगण 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर है, ये हुआ कमरा का लंबाई। और चौड़ाई विद्यार्थीगण दे दिया क्या है कितना 9 मीटर है
और कितना 2 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं 100 से गुणा करके सबको सेंटीमीटर में, तो 1500 और 17 तो ये हो जाएगा 1517। अब क्या में हो गया सेंटीमीटर, और इसको बदले तो 100 से गुणा करेंगे तो 900, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर। अरे बताइए कमरा का लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब हमको टाइल्स का भुजा निकाल लेना है, तो सर टाइल्स का भुजा निकालना है तो दोनों का एचसीएफ जल्दी से कोई विद्यार्थी एचसीएफ निकालिए 41। अब विद्यार्थी टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्सों की संख्या यदि निकालना है ना तो आप क्या करिए, जैसे किसमें टाइल्स का संख्या निकालना हो तो कमरा का एरिया निकाल के एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भागा दे दीजिए। तो कमरा का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये क्या है कमरा का क्षेत्रफल। अब एक टाइल्स का ये चूंकि वर्गाकार है 41 गुना 41 वर्गाकार यानी 41 और गुना विद्यार्थी 41। अभी भी कमरा में टाइल्स लगाना हो तो याद रखिए लंबाई चौड़ाई कैसे निकाल लीजिएगा तो आपका पैसा बचेगा, टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा, आसानी से सेट हो जाएगा। तो कभी भी पिताजी टाइल्स लेने गए तो इसी उनको बताइएगा। आगे बढ़े। देखा जाए भाई मेरे, आपको पता होगा x के पावर n और प्लस a के पावर n को, अरे x के पावर n और a के पावर n को x प्लस a हमेशा काटता है जब n, वेरी गुड पढ़ रहे हैं, क्या रहेगा ओड रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि ये विद्यार्थीगण मान लेते हैं हम दे दें कि 12 का पावर 17 और प्लस दे दें 9 और 9 का पावर 17, 12 का पावर 17 और 9 का पावर 17, तो ये किससे कटेगा तो सर इसके तो कितना से 21 से कटेगा। 21 क्या है तो 21 सर 12 प्लस 9 का योग है 21 क्या है, लेकिन हाँ इस कटेगा तब विद्यार्थीगण जब पावर ओड रहेगा। इसके लिए शर्त है कि सर बेस के योग से कटता है तो बेस के योग से कटेगा जब पावर क्या रहेगा ओड। तो विद्यार्थीगण हमारे सामने कह दिया है कि 3 का पावर 15 और प्लस 1 ओके, उसके बाद कह दिया है कि 3 का पावर 35 और प्लस 1 कह रहा है कि इनका एचसीएफ बताइए। तो क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं सर 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 का होल पावर 3 ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस 1 का पावर विद्यार्थीगण 3, तथा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और होल पावर 7 और प्लस 1 का पावर 7 ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए मेरे भाई इस केस में आइए, पावर यदि ओड है तो बेस का योग से कटेगा, पावर यदि ओड है तो बेस का योग, तो बेस का योग से दोनों कटेगा, तो दोनों कटेगा यानी दोनों का एचसीएफ, तो दोनों किससे कट रहा है तो 3 के पावर 5 प्लस 1 से, बेस के योग से दोनों कट रहा है। पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, तो पावर दोनों का ओड था तो दोनों में बेस का योग 1, 3 का पावर 5 प्लस 1, 3 का पावर 5 प्लस 1, बगल में कॉन्सेप्ट को लिख दीजिए, बगल में फार्मूला को लिख दीजिए। पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा, पावर ओड हो तो बेस के योग से कटेगा। ऑफिस में कोई आएगा, हेलो चलिए आगे बढ़े। वो छोड़ दी वो कट कर दबा दिया 105 बकरी 140 गधे 175 गाय है, नदी पार ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव है, जिसके कारण इस कार्य को संपन्न करने के लिए नाविक सतर्क रखता है कि प्रत्येक बार फेरे में वो केवल एक ही प्रकार के तथा समान रूप से पशु को ले जाएगा, एक ही प्रकार के तथा समान रूप से पशु को क्या है ले जाएगा। बताया कि प्रत्येक बार नाविक अधिकतम कितने पशु को ले जा सकता है, तो बस अधिकतम बोल दिया तो बस एचसीएफ निकाल दीजिए। 105 बकरी है, 140 विद्यार्थी गधे है और 175 गाय है, तो बस अधिकतम पूछ रहा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे सबको, आंसर बस इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर बस एचसीएफ निकाल देना था। हाँ अब बोल देता कि फेरों की संख्या बताइए तब, अरे फेरों की संख्या बोलता तब क्या करते सर सब में 35 से भाग देके संख्या कर, वही कमरा का न्यूनतम संख्या निकलते ना, एचसीएफ निकाल को इसी तरह से आगे बढ़े। दिया गया दो संख्या का गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग दिया जाए तो देखिएगा विद्यार्थीगण आप जानते हैं ना कि दो संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है क्या एलसीएम, और गुणे एचसीएफ से भाग देते हैं, उधर का एचसीएफ इधर भेज देते हैं, उधर एचसीएफ था ना इधर भेज देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आसान लेकिन घुमावदार कि दो संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देते हैं तो क्या मिलता है एलसीएम, तो इसलिए में एलसीएम दे दिया है हमको विद्यार्थीगण को, क्या दे दिया एलसीएम, एलसीएम डायरेक्ट बोल के भी दे सकता था लेकिन वो क्वेश्चन को घुमाया और एलसीएम है, दो संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देने पर क्या मिलता है एलसीएम। अब फिर आगे कह रहा है कि तथा लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाए तो एचसीएफ निकलता है, तो यानी एचसीएफ दिया है, इसलिए विद्यार्थीगण एचसीएफ आपको पता चल गया कितना 25। अब एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या, तो मेरे भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो सर पहली संख्या हमारा 525 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या x बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ 5775 और मल्टीपल 25, 25 से ये कट जाएगा 25 दूनी का 50 और ये कम और 21 से ये कट जाएगा तो x का मान 200। चलिए आगे बढ़ते हैं, बगल उस साइड में लिख लीजिएगा कि दो संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम मिलता है और एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ मिलता है, उल्टा घुमाया खाली, डायरेक्ट भी बोल सकता था कि एलसीएम या एचसीएफ है लेकिन क्वेश्चन को घुमाना था। आगे बढ़े, 3 आभास संख्या है
पहले 2 का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्या का योग क्या है? तीनों संख्या का आपसे योग पूछ रहा है। देखा जाए विद्यार्थीगण ध्यान से सुनिएगा, 3 अभाज्य संख्या है। तो हम देखिए सेम क्वेश्चन है, पीछे हुआ है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि पहले 2 का गुना यानी ए इंटू बी कितना दे दिया है? तो 551। अंतिम 2 का गुना यानी बी इंटू सी कितना दे दिया? 1000 कितना 73। तीन संख्याओं का योग क्या है मेरे भाई? यदि इसको भाग से जल्दी निकाली को, ऊपर होगा 551 और नीचे होगा 1073। देखिएगा विद्यार्थी इधर यदि बी भी कट रहा है तो इधर एचसीएफ से कटेगा, तो एचसीएफ दोनों का होगा, दोनों का कोई एचसीएफ निकाले 29 से कटेगा। कैसे जानेंगे सर? देखिए जब हम भाग दे रहे हैं तो दोनों जगह बी कॉमन है, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ संख्या है जो दोनों में कॉमन है। यदि दोनों में कॉमन संख्या निकालना चाहते हैं तो वही एचसीएफ होगा। तो ये दोनों 29 से कटेगा, 29 का 29 एकम और 9 81 19 भर में, और ये 19 29 30 और बी भी कट गया। तो हम जान गए कि सर ए बी और सी। मेरे पास भाई ऊपर में ए बचा लेकिन बचा 19, तो ये 19 हो गया, नीचे बचा तो ये 37 हो गया, और जो कटा वो बी कटा, तो बी कटा वही 29 है, तो ये आपका 29 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि तीनों संख्या का योग बताइए, तो सर जुड़ेंगे 18 18 और 7 5 और इधर 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी एक दो हो गया है, ठीक है ना। कॉमन कटेगा एचसीएफ से, एचसीएफ से हम लोग काट देंगे, कॉमन जो कटेगा वो एचसीएफ से, एचसीएफ से हम लोग काट देंगे, कॉमन जो कटेगा वो एचसीएफ से, एचसीएफ से चीजों को हम लोग काट देंगे, कॉमन जो कटेगा वो एचसीएफ से, एचसीएफ से चीजों को हम लोग काट देंगे, कॉमन जो होगा वो एचसीएफ से, एचसीएफ से चीजों को काट देंगे। क्या हम आगे बढ़े? मिटा दें, देखा जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है सुनिएगा ध्यान से। आर शेष फल जब इतना 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 को बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग दिया, मतलब कर रहा है कि आर शेष बच रहा है, प्रत्येक बार आर शेष बच रहा है, यानी समान शेष का क्वेश्चन है जिसको लैंग्वेज बदल के दिया है। कह रहा है क्या कि आर शेष हो रहा है जब तीन संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग दी, मतलब डी से भाग देने पर आर शेष बच रहा है, समान शेष का क्वेश्चन है। तर आर शेष बच रहा है, आर शेष बचा, तो इसका अर्थ है आर शेष बच रहा है, इसका अर्थ है कि समान शेष का क्वेश्चन है। याद है कुछ? हाँ, समान शेष का प्रश्न, तो समान शेष का प्रत्येक बार आर बच रहा है, तो समान शेष का प्रश्न। तो सबसे पहले सर समान शेष के प्रश्नों में हम जानते हैं, समान शेष के प्रश्नों में हम जानते हैं कि संख्याओं का परस्पर अंतर का एचसीएफ निकालते हैं, संख्याओं के परस्पर अंतर। तो चलिए इसको इसमें से घटाएं, इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से, पहले म्यूचुअल अंतर निकाल लेते हैं। तो सर घटने के आते हो जाएगा सर 2 5 14 6 8 बस ना। अब चलिए इसको इसमें से, तो सर ये हो जाएगा हमारा 3, सर ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। वेरी गुड सर, इसको इसमें से, तो इसमें घटाएंगे तो ये 1, ये 9 4 और 1। अब विद्यार्थीगण इन सारे काम लोग एचसीएफ कोई भी छुटका लेके कितना था 852, कोई भी छुटका को 2 को लेके निकाल लीजिए, एचसीएफ आ जाएगा। वही एचसीएफ विद्यार्थीगण हमारा कितना है, कोई भी 2 छुटका के लेके निकाल लीजिए, बड़ी सिंपल है, बहुत दिन से हम आपको बताते हैं। यही एचसीएफ हमारा जानते हैं किसका मान है, किसका मान है भाई? हाँ ये बी आ गया, ये हमारा क्या आ गया डी। अब आप इस 213 को किसी में जाकर भाग दे दीजिए, किसी में, जो नहीं तीनों में, क्योंकि वो सब जगह आर बचेगा, तो आज जब सब जगह बचेगा तो कोई एक में जाकर भाग दे दीजिए, वो आर मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको भाग दे देते हैं, इसको विद्यार्थीगण भाग दे देते हैं, कोई एक छुटका में, कोई एक में। तो ये विद्यार्थीगण इसमें मत दीजिएगा, इसमें नहीं, इसमें देना कोई में एक, 7 6 5 4 भागा विद्यार्थीगण कितना 213। रिमाइंडर देख लीजिए 199 बचता है, ठीक है। रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 199, ये आर है, ये आर है, ये 199 विद्यार्थीगण बचा। तो बोल रहा है कि यदि डी ग्रेटर देन 1 तो डी माइनस आर क्या होगा, तो आपसे विद्यार्थीगण बोल रहा है कि डी माइनस आर उठा लेना, तो डी माइनस आर यानी 213 और माइनस 199 कितना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये समान शेष का, बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ। आप एलसीएम एचसीएफ का प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा खूब। क्वेश्चन भुलाइएगा नहीं ना, एकदम विद्यार्थीगण दिमाग में बसा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान शेष का हो तो म्यूचुअल अंतर का एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ निकालना बड़ी आसान, एचसीएफ से भागिए मत, मैथ पढ़ रहे हैं लड़िए, 2 को छोटका को लेकर निकाल लीजिए, तुरंत एचसीएफ आ जाएगा। समान शेष के प्रश्न में निकालने सिखाएं आपको ना, पहले म्यूचुअल अंतर निकालेंगे और म्यूचुअल अंतर का एचसीएफ, परस्पर अंतर निकालेंगे, परस्पर अंतर का एचसीएफ, म्यूचुअल अंतर का एचसीएफ, म्यूचुअल अंतर का एचसीएफ। सुनिए, एक माली एक समान संख्या में पेड़ लगाता है, पंक्ति की संख्या 6 8 10 और 12 पेड़ लगाए तो 5 पेड़ बच जाते हैं, लेकिन वो पंक्ति में 13 पेड़ लगाए तो विद्यार्थीगण एक भी पेड़ नहीं बचे, तो पेड़ों की कुल संख्या विद्यार्थीगण ज्ञात करिए। देखा जाए, सुनिएगा, हमको एक संख्या ऐसा निकालना है, सुनिए क्वेश्चन कर रहा है, हमको एक संख्या ऐसा निकालना है जिसमें इस सबसे भाग देने पर, इस सारे से भाग देने पर शेष बच जाए 5, तो इन सारे से भाग देने पर यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो बताइए विद्यार्थीगण 6 8 10 और 12 एलसीएम कितना 120। अब विद्यार्थीगण हमको पता है कि 120 एलसीएम आया और के और 5 बचना यानी शेष 5 होगा, 5 बचना, तो पहले हम ऑप्शन के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो के का एक ऐसा मान रखते हैं जिससे हम ऑप्शन के पास पहुंच जाए, तो सबसे पहले 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 रखने पर, 4 रखने पर ही हो जाएगा बच्चों का 48 यानी 450। अब देखते हैं 13 से कटता है कि नहीं, तो 13 से कटेगा नहीं 45 और इसका कर दीजिए क्या गुना, 4 गुना, 4 गुना कितना 20, ये विद्यार्थीगण 65, 13 से भी कट गया, आंसर ये
अच्छा तब नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटा, नहीं कटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब के का मान क्या लें, अब के का मान 5 से 600 लगभग कोई नहीं है, 7 लें, 7 लेते हैं, के का मान 7। यदि 7 लेते हैं तो इधर हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 845। चेक करते हैं 13 से, 10 84 और इसका 5 गुना, पंचों का 20, तो ये हो जाएगा 4 100 कटता है। चलिए तब ये 13 से कटता है। चलिए आंसर ये होगा, आंसर क्या होगा सी। हाँ मान लेते हैं ये भी ना मिलता तो इसका तो कोई चांस नहीं है, 30 का हट जाते। तेरह से कटने का नियम, इकाई अंक का 4 गुना शेष में ऐड कर दीजिए, इकाई अंक का 4 गुना शेष में ऐड कर दीजिए, उसके बाद यदि 4 से कट रहा है पूरा संख्या कटेगा। इकाई अंक का 4 गुना शेष में जोड़ दीजिए, इकाई अंक का 4 गुना शेष में जोड़ दीजिए, इकाई अंक का 4 गुना शेष में जोड़ देने से संख्या यदि 4 से कटेगी तो पूरी संख्या कटेगी। 13 से ना, सॉरी 13 से। आगे बढ़े, देखा जा रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है तो p प्लस 1 का लसा क्या होगा। विद्यार्थीगण जैसे अरे 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 और 1 तो एलसीएम इनका कितना कितना 30। सर यहाँ देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, 1 प्लस कर दीजिए, हाँ तो एलसीएम कितना। तो हम ये जान गए कि सर यदि हमारा p एक प्राइम संख्या है और आप एक इसमें जोड़ेंगे ना तो इनका एलसीएम ऊपर से हम जान गए कि गुणनफल के बराबर होगा, तो एलसीएम जो होगा p और p प्लस 1। सर कैसे आप लिख दिए, अरे ऊपर वाले बताएं, हम आपको ऐसे नहीं लिख दिए, आपको बताएं कि यदि पहला एक प्राइम हो और उसे एक बड़ा तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। पहला प्राइम हो और उसे एक बड़ा तो दोनों का गुणनफल, तो जब p प्राइम है और उसे एक बड़ा तो दोनों का गुणनफल एलसीएम, दोनों का गुणनफल एलसीएम। अगला क्वेश्चन, क्या क्या हो गया, पहला प्राइम है बाद वाला एक ज्यादा तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। पहला प्राइम है और उसके बाद एक ज्यादा तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। देखा जाए जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा है, दो संख्या का एचसीएफ संख्याओं का सबसे छोटा सा भाजक होता है, गलत, सबसे बड़ा होता है। एचसीएफ सबसे बड़ा भाजक होता है, एचसीएफ लेकिन कहा है सबसे, हम लोग पढ़े ना हाईयर कॉमन फैक्टर, मतलब क्या समझे हाईयर कॉमन फैक्टर मैंने क्या समझे, बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा भाजक होता है। दो प्राकृतिक संख्या का एलसीएम एचसीएफ से कटती है, दो एलसीएम एचसीएफ से कटती है, ये सही है। दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से कटती है, निकाल के आपको नोट भी लिखवाया है कि एलसीएम से प्राकृतिक संख्या एचसीएफ से कटती है। दो प्राकृतिक संख्या का योग एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, नहीं दो प्राकृतिक संख्या का योग नहीं, दो प्राकृतिक संख्या का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के योग नहीं, गुणा बोलते हैं ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ना कि पहली संख्या प्लस दूसरी, नहीं गुणा होता है। दो संख्या का सहभाज्य होती है यदि एलसीएम एक नहीं, एलसीएम नहीं एचसीएफ एक होनी चाहिए, तो हमारा सही आंसर होता है बी नंबर, एचसीएफ एलसीएम को काटती है। नीचे लिख लीजिएगा आंसर में, एलसीएम एचसीएफ एलसीएम को काटती है, बी आंसर, एचसीएफ एलसीएम को काटती है, बी नंबर, एचसीएफ एलसीएम को काटती है, यही 100% सत्य है, एचसीएफ एलसीएम को काटती है। ऐसी संख्या के गुणनयुग का महत्तम समापन 16 लघुत्तम समापन 136 के बारे में हम कह सकते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण दिया क्या है, सुनिएगा अभी तुरंत हम लोग विद्यार्थीगण देंगे, एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ क्या है, अरे एचसीएफ 16 है और एलसीएम क्या है 136 है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, आपको लिखवाए भी कि एचसीएफ एलसीएम को क्या करती है, काटती है। कोई भी डाटा का आप निकाल लीजिए, कोई भी डाटा का, यदि आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ एलसीएम को काटेगी, परंतु परंतु यहाँ पर 136 को 16 नहीं काटती है, 16 नहीं काटी, नहीं काटी, इसलिए एक भी पेयर नहीं बनेगा, डी ऑप्शन। हिंदी होगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। एचसीएफ एलसीएम को काटती है, परंतु 16 जो है 36 को नहीं काट पाया, 136 को नहीं पूरा पूरा काट पाएगा, इसलिए एक भी पेयर नहीं बनेगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा बनने के लिए 16 136 को काटना चाहिए, 16 से 136 कटना चाहिए। चार अंकों की दो संख्या, सुनिए, चार अंकों की दो संख्या, चार अंकों की दो संख्या का मौसा इतना है लसा इतना है, तो ये संख्या क्या है। तो देखिए विद्यार्थीगण, चार अंकों का संख्या दे दिया है एचसीएफ, एचसीएफ दे दिया है कितना 103 और एलसीएम दे दिया क्या है कितना, ये 19 200 कितना 61। तो सबसे पहले इकाई अंक 3 कौन दे रहा है, सर इकाई अंक 3 नहीं दे रहा, इकाई अंक 3 नहीं दे रहा, इकाई अंक 3 नहीं दे रहा, आंसर कैसे समझ के पता चला, यूनिट डिजिट से। आपको पता है मेरे भाई, हमको पता है कि सर पहली संख्या गुणे होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे क्या होता है एचसीएफ, तो हमको पता है कि सर ठीक है संख्या तो अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन यदि इन लोगों का गुणा करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अरे बोलिए ये दोनों तो पता है ना,
अब कौन वो संख्या है जिसका यूनिट डिजिट विद्यार्थी 3? तो मात्र एक ही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक तो ये तरीका था यूनिट डिजिट विद्यार्थी 3 देने के लिए 3 नंबर ऑप्शन विद्यार्थी ये हो जाएगा हमको कितना 1133 और गुने 1751। ये विद्यार्थी मात्र एक ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 3 दे रहा है, तो हमारा आंसर डी होगा। एक तो ये तरीका। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सर हम एचसीएफ से भाग देकर चेक कर लें। एचसीएफ विद्यार्थी सबका गुणज होता है, एचसीएफ सभी संख्या को काटेगी। यहां से भी यदि चेक करेंगे ना कि एचसीएफ सबको काटेगा तो मात्र विद्यार्थी एचसीएफ 103 से ये डी कट रहा है, 103 से 1133 1751 ये कट रहा है। और मान लीजिए दोनों नहीं जान पाए तो फिर वही जोड़ा लगाइए, एचसीएफ को मान लीजिए इतना एलसीएम निकालिए, जोड़ा लगा के ढेर क्वेश्चन पढ़ाए पहले प्यारी बनाकर, लेकिन उतना इसमें लफा करने का जरूरत नहीं है। वो साफ साफ दिख रहा है कि दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उधर 3 है, इधर 3 आना चाहिए। तो ये विद्यार्थी के सब एक्स्ट्रा दिमाग रखिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम बचेगा, टाइम सेविंग होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ए और बी लघुत्तम समापवर्तक, मतलब ए का और बी का एलसीएम दे दिया है। सुनिए एलसीएम दे दिया है कितना 72। साथ में कहा है, साथ में केस लिया है कि सर सॉरी ये छोटा छोटा भी है ना, बड़े है जी कुछ छोटा, ये ए और बी विद्यार्थी भी। चलिए अब देख रहे हैं सर ये 72 से छोटा होना चाहिए ए और इससे छोटा होना चाहिए बी। चलिए कौन ऑप्शन है? 9 और इसको विद्यार्थीगण मात्र यही संतुष्ट करता है। देखिए देखिए बी से बड़ा विद्यार्थीगण ए है, ये कह रहा है बी से बड़ा विद्यार्थीगण ए और ए से बड़ा इनका एलसीएम कितना 72 है। तो चलिए विद्यार्थीगण एलसीएम होगा 9 और 8, एलसीएम आंसर होगा बी 9 और 8। कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ, मतलब ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, बाकी सब छोटा है कि वो बड़ा ही है। आगे बढ़े। तीन संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 6 और 420 है, उनमें दो सारे हैं, दो संख्या 12 30 है, तो तीसरी क्या होगी? ये तो बहुत आसान है। देखिए एचसीएफ दे दिया क्या है कितना 6 और एलसीएम दे दिया है कितना 420 और संख्या विद्यार्थीगण 3 को था जिसमें एक है 12 एक है 30 और एक को क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई को पहला चीज तो पहले एचसीएफ संख्या को काटेगी, तो 6 से कटता है सर, 6 से कटता है, तब 6 से कौन नहीं कटता है हटा दीजिए। ठीक है, अब इनमें किसको लेके एलसीएम 42 है, 18 पर 42 नहीं आएगा, ये क्योंकि बोले कि एलसीएम में पहले बड़ा संख्या को लेके देखा जाता है, तो इसको 42 लेंगे ना तब एलसीएम 420 आएगा, 18 भी कट गया। तो मेरे भाई लोग हमको पता है कि आंसर होगा कौन डी नंबर 42। अरे क्या बोले समझ में आया? एलसीएम निकालने का नियम बताते हैं कि एलसीएम में सबसे पहले बड़ी संख्या को ले लिया जाता है, तो चूंकि 42 का गुणज जो है 18 आएगा तो 42 का गुणज बनने नहीं करेगा, खत्म। यानी विद्यार्थी 42 ही है वो संख्या है जो आपके पास है, तो करेक्ट आंसर दिख रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। एचसीएफ सब संख्या को काटती है तो दो तो इसी कट गया, 6 से सर 28 नहीं कटता और 21 नहीं कटता है। आगे बढ़े। देखा जा रहा है कि 9847 में अधिकतम की संख्या को घटाया गया कि 45 75 90 और 20 भाग देने पर शेषफल 25 55। पहले देखिए गोली मारी इसको, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। पहले आप देखिए कि हमको भाग देना है कितना से, तो सर आपको भाग देना है कितना से 45 75, जल्दी से एलसीएम निकालिए 90 और 100 कितना 20 और शेष आना चाहिए कितना, तो सर शेष आना चाहिए हमारा 25 55 70 और 100। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना 20 का, तो पहले एलसीएम निकाल के कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए। तो एलसीएम होगा विद्यार्थीगण आपको कितना 1800 और कॉमन डिफरेंस घटा देंगे, तो यानी विद्यार्थीगण ये 1780। आप इसको पाने के लिए इसमें क्या घटाए, इसमें क्या की संख्या को घटाया जाए, मतलब 9847 में क्या घटाए का की 1780 कितना है 8600। चलिए एक उधर एक इधर घटा दीजिए ना, 7 का 7 14 में 8 का 6 इधर हो जाएगा 0 7 7 7 घट गया और 1। ठीक है, ऐसा कभी पहले भी क्वेश्चन हुआ है, ऐसा कोई विशेष परिस्थिति देना तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। अब उसमें क्या घटाए या क्या जोड़े, आगे बढ़े। खत्म हो गया, एक है सही है, लिखवा देते हैं। देखिए जिनके पास नहीं है लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक 15 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 है। तो लॉजिक है आप लोग वहां चले गए। तो एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो 36 एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर माइनस
81y स्क्वायर ब्रैकेट और जिनके पास नहीं वो लिख लेंगे और 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक किससे विभाजित होगा, का महत्तम समापवर्तक किससे विभाजित होगा। चलिए बताएं, ऑप्शन लिख लीजिएगा, ए 90, बी 120, सी 180 और डी 135। सुनिएगा ध्यान से ना, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां देखिए, सुनिए ध्यान से सर, यदि हम बात करते हैं इसमें और इसमें दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा कॉमन यदि कोई नंबर आ रहा है तो विद्यार्थीगण 9, कितना 9, तो x और y में जो एचसीएफ है वो 15 है। यहां सुनिएगा, x और y का एचसीएफ जो है, x और y का एचसीएफ क्या है 15 है, मतलब x और y को गोली मारिए उसका गुणज हमको 15, ऐसे कितना 9, तो बताइए विद्यार्थीगण वो संख्या जो होगी सर, एक तो विद्यार्थीगण x और y का ऐसे 15 उधर करेगा और इधर से विद्यार्थीगण 9 9 सब 9 का गुणज है 9, तो 15 9 135 विद्यार्थीगण होगा। कहा क्या किए पता चला, फिर से एक बार समझिए, हमको विद्यार्थीगण कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ। तो पहले हम जान गए कि x जो इसमें चला है एक्स वाई का एचसीएफ क्या है 15, तो 15 तो रहेगा ही, तो 15 यहाँ भी एक्स वाई तो 15 रहेगा ही ना, आई वो 15 रहेगा ही क्योंकि एक्स वाई का यूज हुआ है दोनों जगह, और साथ में जब डिजिट का यूज हुआ तो दोनों में क्या क्या गुणज है, किसको कॉमन कर सकते हैं, तो 9 को, तो 9 से 9 सब में कॉमन हो सकता है, तो 15 एक्स वाई के लिए और 9 इस संख्या के लिए, तो अब विद्यार्थीगण जो होगा कितना हो जाएगा 135। इस तरह से आपका समाप्त हुआ, बोले थे ना हो जाएगा, आप बोले थे कि नहीं ना, सैटरडे को न्यू क्लियर हो जाता फिर। चलिए तो मिलते हैं, देखिए सेट करेगा, सेट होगा से कितना नंबर 13। ठीक है, बनाना सबको है भाई मेरे, सुनिएगा ध्यान से और हाई बोझ मत समझिए, बनाना सबको है, घर में विद्यार्थीगण बनाइए, हाँ डिस्कशन ना करने का मन करे तो आराम से, किसी को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ बनाना सबको है, बात समझे ना, एंट्री समय सबका चेक होगा, एंट्री समय किसी में दो भाव नहीं होगा, हाँ यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत तेज हैं हम सब बन गया है तब जा सकते हैं। सेट।